हाँ जी बच्चों, तो हमने अब तक क्या किया है, हमने की है पायरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें हमने सबसे पहले किया नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, आयोडीनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, रीमन-डीमन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन एंड गटरमैन-कोच रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी जो रीमन-डीमन रिएक्शन है वो सेम है, एल्डिहाइड प्रिपरेशन करनी है आपको, पायरोल कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और ऊपर आपने क्या किया है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आयोडीनेशन। नाइट्रेशन सल्फोनेशन एक जैसी है, उन दोनों में नाइट्रो ग्रुप लगेगा, उसमें सल्फोनिक ग्रुप लगेगा, तो यहाँ पे 2 पे लग जाएगा, तो वो 2 नाइट्रोपायरोल और ये आपके पास 2 सल्फोनिक एसिड। आयोडीनेशन में आपने क्या किया, आयोडीनेशन की तो आपको टेट्राहाइड्रोपायरोल मिल गया। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आपको एसिटिक एनहाइड्रेट लेना होता है, जिसके 3 क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये आपको मिल गया 2 एसिटाइल पायरोल। नाउ आपने कपलिंग की है, कपलिंग किसके साथ की है, बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट के साथ की है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी ले लीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है, बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन मिल रही है, तो 2 एराइल एजोपायरोल मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट कुछ सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल रिंग, तो पायरोल रिंग की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ मिल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो यहाँ पे मिल्ड मतलब एक तरह से हमें एक चॉइस करनी होती है कि हमें रिएजेंट कौन सा लेना है, क्योंकि आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो नाइट्रेशन में आप क्या करते हैं, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो क्या पता वो पॉसिबल हो पाती या नहीं हो पाती। तो आपको मिल्ड रिएजेंट, आपको एक सिलेक्टिव रिएजेंट लेना है कि आपको 99% वही प्रोडक्ट मिले जो आप लेना चाहते हैं। तो इसकी हाई रिएक्टिविटी के कारण इट इज़ पॉसिबल, ये है पॉसिबल हो जाता है कि आपको मिल्ड रिएजेंट कौन सा लेना है। फॉर जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में भी कैरिड आउट इवन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनिक क्लोराइड, आप स्टेनिक क्लोराइड भी ले सकते थे, आपने वहाँ टिन क्लोराइड लिया था, विच इज़ वेरी वेरी वीक लिविस एसिड। ओके, उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट है हेलोजिनेशन ऑफ पायरोल। पायरोल की हेलोजिनेशन आपने की थी, जैसे आपने आयोडीनेशन की थी, टेक प्लेस वेरी विग्रस, मतलब डेंजरस एंड रिएक्शन कंडीशंस हैव टू बी कंट्रोल्ड केयरफुली। अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो आपको लैब में बहुत अच्छे से संभल के ये रिएक्शन करनी है, में भी आपको नुकसान हो सकता है, ये रिएक्शन करना डेंजरस हो जाता है कई बार। और जब भी आप ब्रोमीन वगैरह लेते हो या क्लोरीन वगैरह लेते हो, आपको पता है वो लिक्विड होता है और ख़तरनाक होता है, तो आपको हाथ में जो है ग्लव्स डालने होते हैं ताकि आपके हाथ वगैरह को जलन ना हो कुछ भी। तो ये रिएक्शंस जो हैं इनकी कंडीशन आपको वेरी केयरफुली कंट्रोल करनी होती है। जैसे नंबर 1 आपने क्लोरीनेशन की है, अगर आपने क्लोरीनेशन की है तो इज़ ब्रॉट अबाउट विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ आप लोगे, इन ईथर के अंदर लोगे, और वो भी 273 केल्विन। ओके, ब्रोमिनेशन आप अगर करोगे तो ब्रोमीन आपको करनी है इथेनॉल की प्रेजेंस में 273 केल्विन पे। आयोडीनेशन ले रहे हैं तो आपने पोटाशियम आयोडाइड लिया था। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट आप हमारे पास नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ पायरोल आर पॉसिबल ओनली इफ स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन अगर आप देते हैं, आपने वहाँ पे एसिटिक एसिड दिया था, ठीक है, दिस इज़ बिकॉज सच कंडीशन वुड लीड टू पॉलीमराइजेशन ऑफ पायरोल, आपको पॉलीमराइजेशन से बचना है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपके पास द अटैकिंग स्पीसीज एंड रीमर-डीमर रिएक्शन। आपके पास क्या है, CCl2 है। CCl2 आपको कहाँ से मिलता है, आपको पता ही है। तो CCl2 आपको कहाँ से मिलता है, आप क्या लेते हैं, CHCl3 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। जैसे ही बेस उसके ऊपर अटैकिंग करता है तो वो एसिड को लेके निकल जाता है और आपके पास क्या बच जाता है, CHCl3 बन जाता है। यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया। उसके बाद आप क्या करते हो, इसकी रिएक्शन आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, CCl2 मिलता है, CCl2 प्लस क्लोरीन नेगेटिव। नाउ CCl2 आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो ये आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन है, ये आपका कार्बीन बहुत अच्छा अटैकिंग रिएजेंट है। तो नाउ आगे नेक्स्ट आप करते हो एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर में क्या है आपके पास, जैसे आप बेस डालते हो तो देखते हो पायरोल का एसिडिक करेक्टर है या कैसा है। तो आपने बेस डाला तो वो नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ H का लेकर के वहाँ पे न्यूट्रल वाटर आपको मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। तो आपने बेस डाला, H यहाँ से लिया, वाटर बन गया और ये आपको पोटाशियम पायरलेट मिल गया। इससे पता चलता है कि आपका जो पायरोल है वो एसिडिक करेक्टर भी रखता है। तो इन दिस रिस्पेक्ट पायरोल रिजेंबल फिनोल विच आर आल्सो वीक एसिड। आपका जो पायरोल है वो क्या है, एक वीक एसिड है। हाँ जी, वीक एसिड तो है ही, आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला उसके लिए। तो दिस एसिडिक करेक्टर ऑफ पायरोल कैन बी प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट पायरोल formed by the dissociation of pyrrole is much more resonance stabilization than pyrrole। तो ये आपके पास जो इसकी अगर
इसका प्रोटॉन हम निकाल देते हैं और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें और दूसरा हम पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, तो दोनों में जो ज़्यादा स्टेबल है, मोर रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन जो है वो आपके पायरोल के प्रोटॉन देने के बाद है। ये देखिए जैसे नीचे आपका, दिस इज़ बिकॉज अनलाइक पायरोल, पायरोल की तरह ये है जो है पायरोल की जो तरह जो ये है क्या है, नन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल एनायन इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ करैक्टर। तो यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, लोन पेयर जैसे ही दिया तो इधर से ये ऊपर दे देगा अपना, ये बन गया आपके पास पहली पोजीशन पे। जैसे ही ये नेक्स्ट आगे आपका डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर से ये स्ट्रक्चर आ रही है भाई। अगर आपका डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाने के बाद अगला जो है आपके पास इस पोजीशन पे आएगा, ये बनती है आपकी डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर है वो आपकी, इसके बाद ये बनती है भाई, ठीक है। ये बनने के बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट इससे यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हो, डबल बॉन्ड बनाते हो तो ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये इधर चला जाता है, तो अब आपके पास बनती है ये वाली स्ट्रक्चर। इसके बनने के बाद आप दोबारा से इधर देते हो, ये इधर देते हो, तो लास्ट में आपकी बनती है ये वाली स्ट्रक्चर। तो पहले आपकी स्ट्रक्चर आप इस तरह से अगर चल रहे हैं, ठीक है, तो पहले ये बनती है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है और ये आपकी फोर्थ है। इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर बन रही है। ओके, ये तो था आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ किस फॉर्म में है, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये आपका एस्टिक करैक्टर की उसमें है, ठीक है। पायरोल एनाइन है ये, यहाँ पे पायरोल एनाइन, नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला गया ना हाइड्रोजन। उसके बाद हम बेसिक करैक्टर की बात करते हैं भाई। बेसिक करैक्टर में क्या है, बेसिक करैक्टर इन प्रिंसिपल पायरोल कैन एक्ट एज बेस बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। अगर आप कोई एसिड डालते हो, क्या ये नाइट्रोजन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो वो देखते हैं हम। तो यहाँ आपने क्या डाला, पहले तो जिंक की प्रेजेंस में आपने रिडक्शन की, एसिटिक एसिड आपने डाल दिया, तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है आपको कि ये आपके पास हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ एडिशन हो गया भाई। तो ये देखिए यहाँ से इधर देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इधर भी और उधर भी। और इधर अगर आप रिडक्शन करते हो H2 प्लेटिनम की प्रेजेंस में, प्योर रिडक्शन करते हो, तो ये आपके पास आ जाता है पायरोलिडीन, पायरोलिडीन, पायरोल से पायरोलिडीन बन गया। यहाँ पे था जो आपके पास, ये आपके पास था पायरिलीन। इधर आपने H2 की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में 473 केल्विन टेम्परेचर पे किया, इधर आपने जिंक के साथ उसकी रिडक्शन करके उसके अंदर एसिटिक एसिड डाल दिया, तो इस तरह से आपके पास इधर रिडक्शन बन गई। क्लियर है। तो ये आपने देखा इसका बेसिक करैक्टर। उसके बाद आपने ऑक्सीडेशन करके देखा कि ये बेसिक करैक्टर क्या है। आपने ऑक्सीडेशन की, सीधा ऑक्सीडेशन कर ली Cr2O3 की प्रेजेंस में। आपको पता है ये बहुत अच्छी ऑक्सीडेशन होती है इसकी प्रेजेंस में। तो ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये अपने पायरोल की ऑक्सीडेशन की, तो आपको ये मिल गया आपके पास मैलिक इमाइड। क्या मिल गया आपके पास, मैलिक इमाइड। तो ये पांचों पॉइंट था आपका बेसिक करैक्टर का। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपकी ऑक्सीडेशन थी, ऑक्सीडेशन का। छठा आपके पास है एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे होती है, तो रिंग एक्सपेंशन के लिए आपको इसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए आपने क्या यूज़ किया, क्लोरोकार्बिन। क्लोरोकार्बिन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, CHCl3, उसके साथ आपको बेस डालना पड़ेगा OH। तो बेस डाल दिया आपने, यहाँ पे आपके पास एडिशन ऑफ क्लोरीन हो गया और यहाँ पे एक क्लोरीन निकल के ये आपके पास एडिशन ऑफ मतलब रिंग एक्सपेंड हो गई। उसके बाद इन्होंने कुछ नोट दिया है, इट मे बी नोटेड दैट इन द रिमर डीमन में आपने एक नोट करनी है बात कि द अटैकिंग स्पीसीज डाइक्लोरोकार्बिन एंड द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेम बाइसाइक्लिक इंटरमीडिएट एज सोन अबो। आपको बाइसाइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ पे मिलता है, बट द नेचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्शन कंडीशन कैसे एम्प्लॉय हो रही है। तो ये आपको मिल गया। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। आप रिएक्शन करते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, या ये है आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड। ये मैलिक एनहाइड्राइड है, आपने वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लिया, डाइएल्डर रिएक्शन नहीं जाएगी यहाँ पे। इन्होंने कहा कि डाइएल्डर रिएक्शन जाती है, जैसे ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो इस तरह से ये इधर और ये इधर, इस तरह से डाइएल्डर रिएक्शन जाती है कई बार। तो डाइएल्डर रिएक्शन नहीं जा रही यहाँ पे, डायरेक्ट एडिशन हो रहा है यहाँ पे
ठीक है। तो ये डायरेक्ट एडिशन हो रहा है सेकेंड पोजीशन पे, CH2 पे अटैकिंग कर रहा है सीधा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस पे अटैक कर रहा है, ओके। और ये इसको दे रहा है, ये हाइड्रोजन इधर आ रहा है, क्लियर है। और ये यहाँ पे जैसे इधर आ रहा है, यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऊपर OH, नीचे भी आपके पास OH। तो वाटर आप यूज़ कर रहे हो एज ए सॉल्वेंट, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या आई है, प्रोडक्ट नहीं आई भाई, मैलिक एनहाइड्राइड आपका टूट चुका है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है लिंक क्लीवेज, रिंग क्लीवेज। रिंग कैसे टूटती है, तो रिंग को तोड़ने के लिए आपको यूज़ करना है सिंपली हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्सिल अमाइन आपको लेना है NH2OH.HCl, हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, और उसके बाद प्रोडक्ट बन जाती है सक्सिनाल्डिहाइड डाइऑक्साइड, सक्सिनाल्डिहाइड डाइऑक्साइड। इस तरह से आपने क्या किया, आज आपने पायरोल के नेचर के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसकी देखी है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये रही है, देखिए आपने क्या किया कि आपने मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की और हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो गई। दूसरा आपने यहाँ रिंग एक्सटेंशन की, रिंग एक्सपेंशन की, ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई, एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर हुए हैं वहीं, ठीक है। एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर के ऊपर डिस्कशन हुई है। तो आज का ये काम है आपको क्या करना है, पायरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, उसके बाद आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।